अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ओपन आइज चैनल में आप सबको खुशामदीद। अज़्न इलाही से जादू के असरात का किसी शख्स पर हो जाना कुरान और हदीस से साबित है। जब से खालिक कायनात ने ये दुनिया तख्लीक फरमाई है, इस वक्त से दो निज़ाम एक दूसरे के मतवाजी चल रहे हैं। एक मादी ज़ाहरी निज़ाम और दूसरा रूहानी मख्फी निज़ाम। जिस तरह मादी निज़ाम के कुछ असूल व ज़वाबित तय कर दिए गए हैं, इसी तरह रूहानी निज़ाम के असूल व ज़वाबित भी तय हैं। सफली इल्म जादू के मुकाबला में रूहानी इल्म अता किया गया है ताकि किसी भी सफली इल्म के असरात बद का रूहानी इल्म के जरिए सद्देबाद किया जा सके। हदीस शरीफ में आया है कि यह जादू इंसान को कब्र और ऊंट को हांडी में पहुंचा देता है। कहानत जादू की चार इकसाम है: जमीनी जादू, हवाई जादू, आबी जादू, जादू बजरिया खुराक। जादू एक सफली इल्म है जिसके रद्द और तोड़ के लिए अल्लाह जल्ल शाना ने अपने प्यारे हबीब जनाब रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रूहानी इल्म से मुशर्रफ फरमाया। चनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जादू के सराते बाद हुए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम की दो सूरतें सूरतुल फलक और सूरतुल नास सैयदुल मलाइका हजरत जबरील अलैहिस्सलाम को देकर भेजा, जिनकी बरकत से जादू के असराते बद का खात्मा हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक एक कुएं में पत्थर के नीचे रखे गए थे। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो जादू किया गया वो जमीनी जादू था। जमीनी जादू में पुतला वगैरह बनाकर इसे सुइयां लगाकर सफली उलूम पढ़ने के बाद जमीन में दफन किया जाता है। मतलूबा शख्स का पांव जहां लगा हो वहां से मिट्टी उठाकर भी उस पर जादू किया जाता है। इस तरह अपने मुखालिफ के बाल या कपड़ा लेकर इन पर भी जादू किया जाता है। बाद औक़ात कंकरियों या मिट्टी पर दम करके इसे मुखालिफ के घर में डाल दिया जाता है या फिर जमीन कब्रिस्तान वगैरह में दफन कर दिया जाता है। जमीनी जादू कीलों पर भी किया जाता है। कीलों पर पढ़ाई करने के बाद इन्हें जमीन में ठोंक कर मुखालिफ को अजियत दी जाती है। नंबर 2, हवाई जादू। दूसरी किस्म हवाई जादू है। हवा में जादू के जिन्नात छोड़कर मतलूबा शख्स को नुकसान पहुंचाया जाता है या जिन्नात के जरिए मुखालिफ के जिस्म में सुइयां पेवस्त की जाती है या दरख्त वगैरह पर तावीज बांधकर मुखालिफ को अजियत दी जाती है। इसके अलावा हांडी का एक नहायत खतरनाक अमल किया जाता है। जादूगर हांडी में गोश्त डालकर इसे चूल्हे पर रख देते हैं और पढ़ाई शुरू कर देते हैं। जादू के जिन्नात इसे उठाकर मतलूबा जगह पर गिराते हैं, जिससे बहुत नुकसान होता है, जानी भी और माली भी। एक अमल खून के जरिए किया जाता है। काला मुर्ग या काला बकरा ज़िबा करके इसके खून पर जादूगर पढ़ाई करते हैं और शयातीन जिन्नात इस खून के मतलूबा शख्स या मतलूबा जगह पर छींटे मारते हैं, जिससे काफी नुकसान होता है। जानवरों कुत्ता, सूअर, ऊंट, गाय वगैरह की हड्डी पर भी जादू किया जाता है और सफली उलूम पढ़ने के बाद या तो हड्डी घर में डाल दी जाती है या फिर जमीन बिलखुसूस कब्रिस्तान या किसी वीरान जगह पर दफन कर दी जाती है। एक जुल्म जादूगर ये भी करते हैं कि जो बच्चा सांस लिए बगैर मर जाए या मुर्दा पैदा हो, 1 माह के बाद इसके जिस्म के कोले की हड्डी कब्र को खोलकर इससे निकाल लेते हैं। इस पर बहुत सख्त जादू होता है। ये हड्डी भी घर में डाल दी जाती है, कब्रिस्तान या वीरान जगह में मुखालिफ की बर्बादी के लिए दफन की जाती है। इसके अलावा दिया जलाकर हरमल की धुएं देकर बजरिया हवा जादू के असरात मतलूबा शख्स तक जादू के जिन्नात लेकर जाते हैं। आबी जादू। एक किस्म आबी जादू है। मछली के पेट को साफ करके इसके अंदर कुछ चीजें भरकर जादू करने के बाद इसे सी कर समंदर या दरिया वगैरह में डाल दिया जाता है। इसके अलावा ताले पर जादू करके इसे लॉक करने के बाद दरिया या समंदर वगैरह में डाल दिया जाता है। इसी तरह कुछ और चीजें काले मसूर, हरमल, हड्डी वगैरह पर जादू करके इसे पानी में डाल दिया जाता है और मुखालिफ को नुकसान पहुंचाया जाता है। दरिया वगैरह के किनारे बैठकर दिया जलाकर भी जादू किया जाता है और बाद औक़ात पानी के अंदर उतर कर भी। नंबर 4, जादू बजरिया खुराक। एक किस्म जादू की बजरिया खुराक है। बर्फी, गुड़, चीनी या किसी भी मीठी चीज पर दम करके मतलूबा शख्स को खिलाई जाती है। ये अमल गोश्त, सब्जी और दीगर खुर्दनी अशिया पर भी किया जाता है और मुखालिफ को खिलाकर मतलूबा नताइज हासिल किए जाते हैं। उलमा ने हदीस शरीफ की रोशनी में लिखा है कि कुर्बे क़यामत में जिन्नात शयातीन इंसानों के बारे में किए गए अहदो पैमान तोड़ डालेंगे और जमीन सफली उलूम से भर जाएगी। जिन्नात सरकश हो जाएंगे और इनकी शरारतें अरूज पर होंगी। लिहाजा इन सब के तोड़ के लिए उलूम रूहानिया, कुरान व हदीस और सल्फ़े सालेहीन के उरादो वज़ाइफ ही मजरब और तीर बहतफ है। इसलिए कुरानी आयात पढ़कर दम करना चाहिए या फिर किसी नूरी इल्म वाले आमिल से राब्ता करना चाहिए जो आपका इलाज बजरिया कुरान और हदीस से करे। शुक्रिया, खुदा हाफिज।